बेटा आज का जो टॉपिक है रैंकिंग है बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। क्योंकि बेटा आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है आपके पास, जिसके कारण आप किसी भी टॉपिक को करने में असमर्थ हो जाते हो वहां पर। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है रैंकिंग। क्या नाम है? रैंकिंग। पहले तो इस रैंकिंग का मतलब समझिए बेटा। इस रैंकिंग को हिंदी में अगर बात करते हैं तो क्रमांक भी बोल देते हैं बेटा, स्थान भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं? स्थान। मान लो एक रो है, ये रो में कुछ बच्चे इस तरह से बैठे हुए हैं बेटा, और जिनका फेस नॉर्थ में है। अब बेटा कई बार क्वेश्चन में रैंकिंग में नॉर्थ साउथ का वर्ड का गेम का यूज होगा, तो आपको उसको बात को समझना है कि नॉर्थ कौन सी दिशा होती है। नॉर्थ हमेशा वो होती है जो आपकी आंसर सीट होती है ना, उसका अपर पार्ट हमेशा क्या होगा? नॉर्थ। मतलब अगर किसी का फेस नॉर्थ में है तो इसका मतलब उसका लेफ्ट और राइट आपकी तरह है, जैसे आपका लेफ्ट और राइट। अगर क्वेश्चन में आ जाए फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं सिरे से, इसका मतलब इस साइड से स्टार्ट हो, आपका बायां हाथी है ना। अगर आ जाए फ्रॉम राइट एंड, तो इसका मतलब आप इस साइड से। अब क्लास में बेटा मान लो यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम रवि है। क्या नाम है? रवि की जब काउंटिंग करते हैं लेफ्ट से, तो मान लो 9th प्लेस पे। किस पे है बेटा? 9th प्लेस पे। और इसी तरह से जब इसकी इस साइड से काउंटिंग करते हैं, राइट से काउंटिंग करते हैं, तो उसका रैंक कितना आ जाता है? 11th आ जाता है। कितना आ जाता है? 11th। आपसे कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस पंक्ति में कितने थे, ये आपसे बात पूछी। तो पहले इस बात को समझिए, यहाँ पे रवि है, रवि 9th स्थान पे है, इसका मतलब रवि से पहले कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8। इस साइड से 11वें स्थान पे है, तो रवि से पहले कितने बैठे हैं? 10। अगर मैं काउंटिंग करूं, 8 ये है, 10 ये है, 18 और एक रवि, कितना हो गया? 19। तो आपने देखा 8 रवि से पहले बैठे हैं, 1 रवि है और 10 रवि के बाद बैठे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? अगर मैं इसी बात को रैंकिंग में लेके चलता हूं, रैंकिंग में बेटा 8, इसका रैंक कितना है? 9th है। इसी व्यक्ति का इस साइड में रैंक कितना है बेटा? 11। माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 और 11 क्या होते हैं? 20 माइनस 1, तो टोटल ये आ गया आपका। ये लेफ्ट था, ये राइट था, ये -1 कर दिया, तो क्या हो गया? टोटल एक फार्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पे कि लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर -1 कर दे एक ही पर्सन के बारे में, तो इसका मतलब -1 कर दिया। -1 क्यों किया? अब बात आ जाती है बेटा, रवि क्या है? पर्सन एक ही है। जब ये इस साइड से काउंट हुआ तो 9वें स्थान पे था, इस साइड से काउंट हुआ तो 11वें पे था। मतलब क्या? रवि पर्सन एक है। काउंटिंग कितनी बार हो गई रवि की? 2 बार हो गई। कितनी बार हो गई? 2 बार। तो एक बार रियलिटी में एक पर्सन तो एक है, काउंटिंग 2 बार की, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? -1 कर दिया। माइनस क्या किया बेटा? 1। बात समझ आ गई? तो अब ये आपने एक चीज डिराइव करी यहाँ पर कि सर आपने देखा कि लेफ्ट प्लस में राइट -1 इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल। अगर मैं लेफ्ट प्लस में राइट बराबर करूं तो t+1 हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट की पोजीशन निकालता हूं तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? t+1 माइनस क्या हो जाएगा? r। और अगर मैं राइट की पोजीशन निकालता हूं, t+1 माइनस क्या हो जाएगा? l लेफ्ट। अब आपको इतने झंझट में मैं नहीं पढ़ना, आपने एक सिंपल सी बात को ध्यान में रखना है। मैं आपको ये फार्मूला सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, परंतु कुछ किताब वालों ने फार्मूला बना रखा है, बात को समझना। जब भी आपको वर्ड आ जाए रैंक, क्या वर्ड आ जाए? रैंक, तो उसका मतलब आपको निकालना है डिस्टेंस। क्या होता है वो? डिस्टेंस। अगर आपको
आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ पर्सन। तो जो आपका रैंक होता है या डिस्टेंस होता है उसमें से क्या कर देंगे बेटा? -1 कर देंगे। याद रखना, बात समझ आ गई? अगर आपको डिस्टेंस नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं तो डिस्टेंस में से क्या कर देंगे? -1, जो रियलिटी में है। अब आपको क्या मानना है? रैंक बराबर किसके होता है? डिस्टेंस के होता है। अब आपको दो बातें याद रखनी है। देखो बेटा, अगर नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं? डिस्टेंस माइनस क्या हो जाएगा? 1। जो आपका रैंक है या रैंक में से क्या माइनस कर दो बेटा? -1 कर दो, तो क्या होता है आपके नंबर ऑफ पर्सन। अगर आपको बेटा मैं रैंक पूछता हूं तो ये -1 उधर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ पर्सन में क्या ऐड हो जाएगा? +1। बात समझ आ गई? इस बात को भी आप लोगों को सीधे में नहीं लेना, आप लोगों को हल्के से माइंड में पुट करना है। अगर पर्सन पूछ ले तो बेटा आपको रैंक दिया होगा तो -1 करना है। अगर बेटा आपको रैंक पूछ ले तो पर्सन दिए होंगे तो क्या करना है? +1 करना है। दो बातें आपको माइंड में होनी चाहिए बेटा, ठीक है? क्यों? रैंक ज्यादा हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति के 2 रैंक हो सकते हैं, डबल काउंटिंग हो सकती है। नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे? हमेशा कम होंगे। कितना? ये कब होता है? जब सिंगल पर्सन की बात आ जाती है, उसी व्यक्ति की। राम उस साइड से भी काउंटिंग हो रहा है, राम उस साइड से भी काउंटिंग। तो मैंने तुम्हें बताया कि रैंक का मतलब क्या है या स्थान का मतलब क्या है। रैंक या स्थान का मतलब है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। तो आज हम सारे क्वेश्चनों को डिस्टेंस से निकालेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समझदारी के। ये टॉपिक देखने में तो आपको लगता होगा जिन बच्चों ने अरिहंत की किताब पढ़ी है उसमें 10, 12, 15 क्वेश्चन वो बड़े आसान लेवल के हैं। जिन बच्चों ने दूसरी पढ़ी है वो भी ठीक ठाक है। जो मैं आज करवाऊंगा वो अच्छा लेवल है, ठीक है? मतलब आज आप करोगे, उसके बाद आपको जिंदगी में रैंकिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस आपको एक एक क्वेश्चन को गौर से देखना कि वो क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक के कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा, फिर धीरे 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 करके आप लोगों का लेवल क्या करूंगा बेटा? इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है? किसी को यहाँ तक दिक्कत, किसी बच्चे को एतराज बेटा कि सर ये चीज नहीं समझ आई या ये आ गई या ये नहीं आई बेटा? सबको चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चनों के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला बेटा, मोहित is 15th position from left end in a row and he is 15th position। बिना पेन के क्वेश्चन होंगे बेटा। फ्रॉम राइट एंड इन दैट। मोहित जो है 15th पोजीशन पे है। कहां से बेटा? लेफ्ट एंड से। लेफ्ट का मतलब बाएं से। और बेटा वही 15th पोजीशन पे दूसरी साइड से कहां पे है? राइट से। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट। तो आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपने मेरी पहली बात को समझा होगा तो आप बिना टाइम के निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना।
ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस साइड से 15th रैंक है, इस साइड से भी क्या है 15th रैंक। किसका बेटा? मोहित। तो इससे पहले 14 बच्चे हैं, इससे पहले 14 बच्चे हैं और एक क्या है बेटा? खुद मोहित। 14 14 28 एक तो तरीका आपके पास ये आ गया। परंतु बेटा अगर आप थोड़े से विद्वान लोग तो हम इसको लिखने करने की जरूरत नहीं है। एक ही आदमी है मोहित, इस साइड से 15th रैंक है, इस साइड से 15th रैंक है, तो टोटल रैंक कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल 30। तो नंबर ऑफ पर्सन निकालने, एक कम कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 29। किसी को दिक्कत? सबको पता लग जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा? -1 कर देंगे तो 20। कोई सिंगल वन बच्चा बेटा किसी को एतराज हो तो अभी बता देना। ये बात थोड़ी देर बाद बहुत बुरी स्थिति भी एक पैदा करेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आज आप लोगों के जो अंधविश्वास थे ना वो सारे खत्म कर देंगे। बंगाली बाबा है आज बेटा। अगला सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना। मैं स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन बेसिक है, उसके बाद मैं आपको खींचना शुरू करूंगा। फिर देखते हैं जो आपके बड़े बड़े सर हैं इनमें कितनी क्षमताएं हैं। इन एक क्लास किसी कक्षा में 60 स्टूडेंट, कोई कक्षा है उसमें कितने स्टूडेंट है बेटा? 60। ना चलाना, अगर निकालने की कोशिश करो तो भी ना पाएंगे, क्योंकि अगर 60 में से 15 भी माइनस करते हो तुम्हारे पर जोर पड़ेगा। तो इसका मतलब बेटा मेरा जो सिंप्लीफिकेशन का पिछला टॉपिक था वो आपने खराब कर दिया। ठीक है, क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? लिखता है रूपाली इज 10 from left, in a row। रूपाली की स्थिति कितनी है बेटा? इन अ क्लास लिख लो या इन अ रो लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। इन अ रो 60 स्टूडेंट, रूपाली इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट। Then find position of Rupali from the right। In that निकाल दो। टोटल बच्चे 60 हैं, एक साइड से पोजीशन कितनी है? कितनी रह जाती है? तो अगर 50 बच्चे बचते हैं तो रैंक कितना होगा? 1 करेंगे तो 51। तो डिस्टेंस आपका क्या आ गया बेटा? 50। जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? बात समझ आ गई? किसी को दिक्कत? बेटा एक बात बता, पहले हमने टोटल बच्चे निकाले थे। टोटल बच्चे निकालने का मतलब व्यक्ति तो संख्या निकाली तुमने। जब व्यक्तियों की संख्या निकालते हैं तो मैंने बताया था आपने क्या करना है? -1 करना। और अब क्या निकाल रहा है? पोजीशन मतलब रैंक। और जब रैंक निकालते हैं तो +1 करते। यही बताया था डायरेक्ट निकालने के लिए। अगर वैसे समझते हैं तो वैसे समझ ले, क्या कहते हैं कि ये क्लास है, रूपाली क्या है? लेफ्ट से यहाँ से क्या है? 10 है बेटा रूपाली। तो टोटल 60 बच्चे हैं क्लास में, तो इसका मतलब रूपाली से इस साइड में कितने बच्चे होंगे बेटा? 50 होंगे। 50 रूपाली से पहले बैठे हुए, तो रूपाली 51वें नंबर पे होगी या नहीं होगी इस साइड से? तो आप ऐसा सोच सकते हो। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूँ, क्योंकि आप जो
बात को समझते हैं तो आप वर्डों का गेम नहीं समझ पाते, और वर्डों के गेम को बारे में बात करेंगे। और बड़ा आसान है, देखते हैं किसमें कितना दम है। कहता है इन अ रो ऑफ गर्ल्स अपना अपना निकालेंगे, बोलेगा नहीं कोई भी। वेरी गुड, आसान है। जो हमने पहले बात की थी बस उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। बोलिए मत, हम समझदारी की बात करें तो आज समझदारी ही बनना है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन कई बार डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दी थी, और आप लोग को है ना सो मच इंटेलिजेंट, तो जब आप डीएसएसबी वगैरह का कभी अच्छी पोस्ट का पेपर दोगे, एक क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन का अर्थ है सीएनडी। बेटा आप ये 40 स्टूडेंट है, स्टूडेंट कितने हैं? 40। इसका मतलब क्या होता है? बॉयज भी और गर्ल्स टोटल। जो रूपाली की पोजीशन है 10th है, कहां से बेटा? राइट साइड से, गर्ल्स में। आपको पता है कि राइट साइड से लड़के कितने बैठे थे? बेटा आपने देखा भी होगा, आप बात को समझते नहीं। आप लोगों के लिए तो वर्ड है कि वही बात है जो सर ने बोली थी, ठीक है कर दो। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने नहीं करवाया था, मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आप बैठे हो ना, तो आप बेटा नॉट फिजिकली, आप मेंटली भी देखो ना। लिखा क्या होगा? हमने तो देखा ही लिखा हुआ, नहीं देखा तो कसूर मेरा थोड़ा ही था ना। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? खाली रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एलए वाले में तो बेटा मेरे को पता था तुम ये करोगे। अभी तो यहाँ पर भी बहुत सारी दुविधाएं हैं, अभी तो चलने तो दो। मेरी दिल की इच्छा है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बेटा रूपाली गर्ल्स में है राइट साइड से, बॉयज में क्या रैंक है, कितने बॉयज उनके बीच में, उसके बारे में तो नहीं पता ना बेटा। स्टूडेंट्स का मतलब तो क्या होता है? बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं सारी गर्ल्स हो, तो पक्का कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो ये बातें भी थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगर सीएनडी की ऑप्शन ना हो तो आपका 31 बिल्कुल ठीक होगा, बट जिन बच्चों का 21 आया वहां पर बड़ी भारी दिक्कत आई हुई। टोटल थे आपके अगर 40 थे, 40 में से 10 आपने माइनस किए, 30। रैंक पूछा है 31 आएगा या नहीं आएगा? परंतु जब आएगा ये जब आपके पास ऑप्शन में सीएनडी की ऑप्शन ना हो। कांट भी डिटरमाइन, नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें नहीं पता लड़के कितने और लड़कियां।
किसी को दिक्कत? सर इसमें तो गर्ल्स बॉयज लिखा गया, कैसे करेगा? ये लिखा था स्टूडेंट, इसका पहले भी लिखा था सर। उसमें पहले में स्टूडेंट लिखा था, यहाँ पे गर्ल्स नहीं लिखी थी। ये तो समझ में नहीं आया। मैं समझ गया। आप में से कई बच्चों को अभी ऐसे लगता होगा कि आप बिल्कुल ठीक है, लगता होगा ना? अच्छा, पूरा सही डिलीट कर रहे हैं, क्या बात है, कमाल कर दिया। हाथ होती है इंटेलिजेंस की, आपने तो सारी क्रॉस कर दी। चलो सुंदर सुंदर ही लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ आप लोगों को। आगे बेटा एक सेकंड बस, अभी मेरे से बात करना, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। बेटा गुमराह मत होना, क्योंकि बहुत सारे टीचर जिंदगी में मिलेंगे, बहुत सारे पढ़ाने वाले होंगे बेटा, परंतु कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता। रट्टा तो सारे सिखा देते हैं, शॉर्टकट फार्मूला भी सारे सिखा देंगे आपको, बट जब तक आपके पास बेटा कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो जिंदगी में मार खाओगे आप लोग, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या चीज करना, 1 मिनट में आ गया बेटा, मैं इंक्वायरी नहीं करते, ठीक है। तो आप सोचिए कैसे हो बेटा, बातें नहीं होनी चाहिए किसी के बीच, अगर आप बात मार आई तो कम हो।
अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि कैसे, ठीक है। कोई बच्चा नींद तो नहीं आ रही, किसी को सोया हुआ पक्का? कल किसको आ रही थी बेटा? आज अनमोल चाय वगैरह लेके आया, थर्मस लेके आया, तुझे नहीं आई थी? आई तो तेरे कोई अभी तेरा काम शुरू करवाऊंगा। तुझे ज्यादा तजर्बा है। देखो जिसका जिस सेक्टर में अनुभव हो ना, तो उसको वही काम करना चाहिए। हम देंगे देखो मौका। चलो एक क्वेश्चन हिंदी में लिख देता हूँ, इनको भी बड़ी शांति मिलेगी। एक पंक्ति में, बेटा बोलिए मत, पंक्ति का मतलब रो। अनमोल पीछे क्या देख रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तो दूर दूर होके बैठो, पता नहीं तुम लोग किस किस्म के आदमी हैं। रवि और मोहन ही चलते हैं मेरी जुबान पे, जाते दूसरे वाले में नहीं आता, पता नहीं। रवि बाईं ओर से पंद्रहवां, कौन सा बेटा? बाएं का मतलब होता है लेफ्टी, लेफ्ट। अब वर्ड आ जाता है अमित। अमित दाएं से 16वां है, कौन सा है बेटा? 16वां। दीपक रवि के दाएं चौथा है। यदि अमित दीपक के यदि दीपक अमित के बाएं
5वें स्थान पर या 5वां हो, ऐसे भी आ सकता है, 5वां हो तब में बेटा इसने 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है रवि का दाएं छोर से, दाएं का मतलब राइट एंड से, छोर से क्या रैंक है, क्या रैंक। बात समझ आ गई बेटा? कर दोगे? एक मिनट का समय है सभी के पास, अगर कोशिश करना चाहते हो तो देखो एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी गहराई से होंगे और हम इन चीजों में कई सारी चीजें सीखना चाहेंगे। खाली रट्टा नहीं सीखेंगे कि रट्टा कैसे लगता है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें एक बात सिखाई थी कि रैंक का मतलब क्या होता है, क्या होता है, और डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दे तो नंबर ऑफ पर्सन पता लग रहा है। चलो पहले करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? समझेंगे, सारे पेन को बंद कर दो, 1 मिनट जा चुका है। रवि है, ये बाएं सिरा है, बाएं सिरे से यहाँ पे रवि को बिठा दिया। रवि नाम का व्यक्ति बैठा, उसका रैंक कितना है बेटा? 15 है। कहां से? इससे। ठीक है बेटा, कौन सा रैंक है? 15। अमित दाएं से, अमित यहाँ पे बैठा है बेटा, अमित यहाँ पे बैठा है कि इसका रैंक कितना है बेटा? 16। दीपक रवि के दाएं चौथा बैठा, दीपक रवि के दाएं बैठा। 2 चीजें आती हैं आपके दिमाग में। पहली बात तो ये आ सकती है कि कभी रवि इस साइड में गए, हो सकता है बेटा जो दीपक था आपका, दीपक रवि से इस साइड में भी हो सकता है। उसने ये तो नहीं बोला कि आपको रवि के बीच में, और हो सकता है कि बेटा 16वीं पोजीशन यहाँ पे हो सकता है, 16th पोजीशन आपकी यहाँ पे हो बेटा। किसकी? अमित की। बात को समझना ध्यान से। जब आपके पास क्वेश्चन, जब कब सीटिंग अरेंजमेंट जब हम लोग करेंगे, बिठाने की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, तो याद रखना सबसे पहली गलती कहां पे स्टार्ट होती है? जहां पर ऑप्शन आती है। जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं होती तो आप हमेशा जिंदगी हो या क्वेश्चन हो आसानी से निकाल। अगर आपके पास ऑप्शन आ गई तो बेटा आप उसको कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। आपको पजल हमेशा कौन करती है? ऑप्शन। अब ये यहाँ से भी 16 यहाँ पर भी हो सकता है बेटा कहीं पर, और वो यहाँ पर भी हो सकता है। अब उसने नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर कर दिया कि वो है कहां पे? दीपक रवि के दाएं हो रहा है, रवि के तो दाएं हो रहा है, तो इसका मतलब इस साइड में होगा कहीं पर। दीपक दाएं और कौन सा है बेटा? 4। यदि रवि अमित के दाएं छोर पे, यदि दीपक अमित के किसी है बाईं ओर, तो अमित के बाईं ओर है, तो इसका मतलब अमित इसी साइड में होगा। इस साइड में तो हो नहीं सकता, इस साइड में होगा तो अमित के तो दाईं ओर होगा बेटा, जबकि अमित के क्या पर है? बाईं ओर। तो इस लाइन से हमें पता लगा कि बेटा जो पहले वाली सिचुएशन थी, अमित और रवि है, तो दीपक उनके क्या है बेटा? बीच में बैठे हैं। तो बीच में बैठे हैं। अब जो दीपक का यहाँ से स्थान है वो कौन सा है बेटा? 5th है। यहाँ से जो स्थान था वो कौन सा था बेटा? 4th। यहाँ से जो स्थान है वो कौन सा है? 5th। अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया रवि का दाएं छोर से रैंक ज्ञात कीजिए। ये बात पूछी गई है।
रवि का दाएं छोर से अगर रैंक ज्ञात करें तो दाएं का मतलब तो यहाँ से यहाँ तक है बेटा, यहाँ पे रवि बैठा है। तो पहली पोजीशन 16 है, दूसरी 5 है और तीसरी क्या है 4। क्या पूछा है? रैंक। रैंक पूछा है। क्या पूछा है? रैंक मतलब डिस्टेंस। और ये क्या होता है? रैंक है, ये डिस्टेंस है। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो पहला डिस्टेंस 16 है, दूसरा 5 है, 16 और 4 20 और 5 25। तो इसका मतलब डिस्टेंस 25 है, तो इसका मतलब रैंक भी आपका कितना होगा बेटा? 26। इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने रैंक ही दिया था और रैंक ही पूछा है। उसने डिस्टेंस ही दिया था और डिस्टेंस ही पूछा है। बात समझ आ रही है? रैंक का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस था? 16। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद क्या है? 4। तो रवि का रैंक कौन सा हो जाएगा बेटा? 26। किसी को दिक्कत? कोई बच्चा बुरी बुरी नजरों से देख रहे हो बेटा, बता दो। ठीक है। अगर मैं कह देता हूं कि रवि की बजाय आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाए बेटा, रवि की बजाय आपसे पूछ लिया जाए अमित के बारे में कि अमित का बेटा रैंक ज्ञात करना है आपको। कहां से बेटा? लेफ्ट से। अमित को देखोगे लेफ्ट से यहाँ पे। अमित कितने रैंक पे है बेटा? 15। डिस्टेंस कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 5। तो क्या गया? 20। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बात समझ आ गई? तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया वो बात सुनो। इस क्वेश्चन में आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि रैंक और डिस्टेंस क्या होता है? सेम। रैंक और डिस्टेंस क्या होता है? सेम। जो वो रैंक देता वही डिस्टेंस होता है, वही डिस्टेंस देकर वही रैंक होता है। रैंक दे दे तो डिस्टेंस पूछ ले तो भी सेम होगा, रैंक दे दे और रैंक ही पूछ ले तो भी क्या होगा? सेम। उसमें कोई गलत बात। बेटा जब ये 15th है तो यहाँ पे 16th आएगा, तो बीच में 5 कैसे बचे? 15th इस साइड से है, 16th इस साइड से है। ठीक है। जो 16th था वो इस साइड से था, इस साइड से 15th था, अलग अलग साइड से था, इसीलिए बेटा। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे समझोगे आप बात को। अभी तो सिर्फ मैं आपको जो चीज सिखाना चाहता हूं मैंने आपको बताया। कई बच्चों ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, आपने +1 या -1 क्यों नहीं किया? ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था क्वेश्चन में कि बेटा रैंक देगा तो बेटा आपको नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा तो आप -1 करोगे। नंबर ऑफ पर्सन देगा और रैंक पूछेगा तो +1 करोगे। यही बात की थी हमने। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत कहां पे आई? इस क्वेश्चन में रैंक ही दिया था, रैंक ही पूछा था। अगर वो रैंक देता और पर्सन पूछता तो -1, अगर वो पर्सन देता और रैंक पूछता तो +1। बात समझ आ गई? छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से सुनना। और ये टॉपिक आएगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको हमेशा इस टॉपिक से बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को आना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। क्या कहता है? इन आरओ क्या लिखा है बेटा? कमल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। किसी पंक्ति में जो कमल है वो 18th है, कहां से बेटा? लेफ्ट एंड से। इफ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, how many person
आर बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं आपको ये बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर आप देखो इसका रैंक क्या है, लेफ्ट से है 18, मतलब लेफ्ट का मतलब तो यही होता है कि यहां से क्या हो गया 18th रैंक पे कौन बैठा है बेटा, कमल बैठा है इस साइड से। ठीक है, डन बेटा। रोहन भी बेटा कहां से बैठा है, लेफ्ट से, मतलब रोहन लेफ्ट से 7वें पे है, तो रोहन कहीं पे यहाँ पे होगा बेटा रोहन, और ये क्या हो गया बेटा 7th रैंक। रैंक का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। ये 7 डिस्टेंस है, ये 18 डिस्टेंस है, इनके बीच में गैप कितने का है बेटा 18 माइनस 7, तो इसका मतलब डिस्टेंस आपका आ गया बेटा 11। क्या पूछे, -1 हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक, ये तो आपको करके दिखाया है। अब आपको ये पता है दोनों सिरा लेफ्ट से है, एक 18 है एक उसी साइड से 7 से, तो बिना पेन का क्वेश्चन का कोई जरूरत नहीं थी, पेन से 18 में से 7 गए, तो इसका मतलब बीच में रैंक कितना आ गया 11, डिस्टेंस 11 है। अगर 11 डिस्टेंस है तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, 10। कितने होंगे, 10। किसी बच्चे को दिक्कत पता लग गया बेटा, कर दो। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनना और कोशिश करना बिना पेन के निकालने। ठीक है, पेन ना चलाना, पेन चलाओगे तो इसका मतलब आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इन अ रो, इसी पंक्ति में मोहित इज 12 from left hand. Sumit is 15th from right hand. Sumit is right to Mohit. सुमित क्या है बेटा, राइट मतलब दाईं ओर है किसके, मोहित की। If there are 6 person between them, then पहला क्वेश्चन बेटा, total person in that row. Second, what is rank of Mohit from right? बेटा अब एक मोहित है, कहां से बेटा, लेफ्ट से, यहां पर लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट से मोहित किस रैंक पे है बेटा 12। किसी को दिक्कत, स्टार्टिंग में समझना है, उसके बाद अपने ज्ञान को अर्जित करके डायरेक्ट निकालना है।
अब बेटा सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट, मतलब इस साइड से 15 है। अब यहाँ पे है या यहाँ पे है, अब उसने इस लाइन में क्लियर है सुमित इज राइट ऑफ मोहित। अगर मोहित यहाँ पे है बेटा तो मोहित के राइट में है, तो सुमित इस साइड में ही होगा। इसका मतलब सुमित इस साइड में है और उसका रैंक कितना है बेटा? 15th है बेटा। 6% है, 6% है, तो डिस्टेंस कितना है बीच में? अगर डिस्टेंस कहूं तो मैं 7 होगा या नहीं होगा? आगे आपका टोटल पर्सन कितने हैं? देखो बेटा टोटल पर्सन कैसे काउंट करते हैं? डिस्टेंस कितना था? 12 था। ये कितना था? 7 था। ये 15 था। 12 और 7 बेटा आपका 19 और 15 34 माइनस 33। तो ये क्या होगा बेटा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन। समझ आ गई बात? आपने 7 किया क्योंकि आप क्या ले रहे थे? ये भी डिस्टेंस था, ये भी डिस्टेंस था, इसको भी क्या लोगे? डिस्टेंस। बात को समझेंगे बेटा अभी शांति। अब कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि सर -1 क्यों किया? क्योंकि हमने 6% ही लिए बेटा। तो 12 आदमी तो ये हो गए थे, 15 ये हो गए, 6 ये हो गए, जोड़ोगे तो 33 ही आएंगे तब भी। परंतु एक ही मेथड अपनाओ, या तो सबको डिस्टेंस के अनुसार रखो या सबको पर्सन के अनुसार। अगर दोनों को कन्फ्लिक्ट लोगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीच में गलत कर दोगे। ठीक है, तो हम कैसे ले रहे हैं? डिस्टेंस के थ्रू। अब सेकंड में व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट? राइट साइड से मोहित करेंगे। मोहित यहाँ पर है बेटा, तो रैंक में कितना आया इसका? 15। फिर कितना आया बेटा? 7। रैंक तो 7 आया ना बे, तो 15 और 7 क्या होता है? 20। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब जो सेकंड आंसर है, सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? उसका रैंक कितना आएगा? 22। किसी को दिक्कत? पक्का? तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रैंक होता है डिस्टेंस का मतलब। और जब भी आप डिस्टेंस निकालोगे तो रैंक और डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता। नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है? डिस्टेंस में से एक कम होता है। बस इतनी सी बात याद रखना। और सारे क्वेश्चन हम डिस्टेंस से सोल्व करेंगे। क्यों? डिस्टेंस से सोल्व करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि बेटा आपको ज्यादातर रैंक ही पूछा जाता है रैंकिंग के क्वेश्चन में, तो आपको उसमें प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं होती। बट ये याद रखना पर्सन कितने थे बीच में? 6 थे, तो डिस्टेंस कितना होगा? 7। डिस्टेंस किसका होगा? 7। किसी को दिक्कत? पक्का? अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बिना पेन के निकालोगे सर, ठीक है? इन आरो अनुपम is 11 from left end Deepak is 13th from right end Deepak is left to Anupam. There are 4 persons between them, then
हाउ मैनी पर्सन इन दैट रूम। तो कितने व्यक्ति उस पंक्ति में, मतलब टोटल व्यक्ति आपको बताने कि टोटल व्यक्ति कितने हैं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, पहले क्या था बेटा, एक बात ध्यान से सोचिए, हमने क्या दिखाया था कि यहां से यहां पर क्या है बेटा, अनुपम है। अनुपम का रैंक कितना है, 11 है। अब दीपक का रैंक कितना है, राइट से 13। अब दीपक की पोजीशन 13 तो है, परंतु क्या है बेटा, दीपक इज लेफ्ट ऑफ अनुपम। तो अनुपम के लेफ्ट में, अगर अनुपम यहाँ पे है तो अनुपम का लेफ्ट इस साइड में होगा। तो इसका मतलब दीपक आपका कहीं पे यहाँ पे वेरी करता है। ये दीपक आ गया बेटा, और दीपक का रैंक कितना है, 13 इस साइड। और इन दोनों के बीच में 4 पर्सन है बेटा, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 5। अब क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे कह सकते हैं। अगर मैं काउंटिंग करूं यहां से बेटा, दीपक सहित 13 आदमी है। दीपक से आगे यहाँ पर कितने आदमी, अगर ये पता लग जाए, टोटल का पता लग जाएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, हमने क्या किया, इस साइड से रैंक गिना, दीपक कितने पे, 13 पे, प्लस बेटा यहां से अनुपम इस साइड से 11 पे था, 4 पर्सन पीछे है, तो डिस्टेंस 5 कम हो गया, तो 11 माइनस 5, मतलब 11 माइनस 5 तो कितना आ जाता है बेटा, 6 आ जाता है। तो बेटा इसका मतलब ध्यान से 11 था ना, हाँ ठीक है। तो बेटा 11th रैंक था, 4 पर्सन थे, इसके बीच में 5th रैंक आ गया, तो इसका मतलब 6 आ गया बेटा। 13 और 6 क्या हो जाते हैं बेटा, 19। अब आइए क्या था, ये आपका डिस्टेंस था ना। देखिए ध्यान से देखिए, आपने इस साइड से काउंटिंग कर लो या इस साइड से काउंटिंग कर लो, दोनों साइडों से सेम होगी। आपने देखा कि यहां से यहां तक 13 व्यक्ति बैठे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 13। अब आप यहां से, जो अगर यहां से आपको यहां तक का पता लग जाए कि कितने व्यक्ति बैठे हैं और इससे पीछे कितने बैठे हैं, तो बेटा आपको पता लग जाएगा टोटल पर्सन कितने थे। तो इस साइड कितने थे, 13, डिस्टेंस क्या था, 13। यहां से ये वाला रैंक कैसे पता लगेगा, 11 था, 11 से कितना डिस्टेंस पीछे जाएंगे, 5, तो कितना डिस्टेंस रह जाएगा, 6। तो 13 और 6 क्या होता है, 19। ये डिस्टेंस है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, तो 19 माइनस 1, मतलब -1 करेंगे, तो इसका मतलब टोटल पर्सन कितने थे, 18 थे। टोटल पर्सन कितने थे, 18। बात समझ आ गई बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब आपको ये क्या चीज ध्यान रखनी है बेटा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर बेटा वो उनका क्रॉस करके बैठते हैं, वो क्या करते हैं, क्रॉस करके बैठते हैं, तो ये तो मैंने सिखाया है। इसका रैंक कितना था, 11 था, इसका कितना था, 13 था। एक 11 रैंक पे और एक इस पे है 13 रैंक पे। अब ये जो 13 वाला है, अगर ये इस ऐसे बैठे हैं बेटा, तो इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा, तो उसको 5 करके, मतलब 1 ऐड करके उसको जोड़ देंगे। यही बात सीखी थी। अगर बेटा ये क्रॉस करके बैठे हैं कि अगर ये 13 इधर आ जाए, तो ये जो डिस्टेंस था ये क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। यही तो सीखा हमने। अगर डिस्टेंस बेटा उनमें डायरेक्ट डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर वो पर्सन क्रॉस करके बैठा है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस डिस्टेंस होगा बेटा, तो -4 की बजाय क्या डिस्टेंस होगा, 5। तो 5 किस में से होगा बेटा, जो इस साइड से कहा गया था 11 था, 13 तक का, तो इस साइड से पता लग गया हमें। तो 11 था, 5 माइनस हो गया, तो कितना रह गया, 6। तो इसका मतलब 13 और 6 क्या हो जाते हैं, 19। 19 माइनस 1 क्या होगा, ठीक है बेटा।
अगला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, सोचने का क्वेश्चन। कौन निकालता है अभी देखिए। अगले क्वेश्चन में जो बात है वो अंडरस्टैंडिंग की। जैसे अभी आपने गर्ल्स वाले में अंडरस्टैंडिंग करने की बजाय सीधे ही कर दिया था, तो अंडरस्टैंडिंग देखना किस में कितनी, ठीक है। In RO, Nikhil is 11th from right end. Rohan is 12th from left end. There are 5 persons in between them. What would be the minimum number of person in the done. चलो बेटा साइलेंट, बोलिए मत।
अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो केसेस आ जाते हैं और दोनों केसेस बड़े अच्छे हैं और आपको इस क्वेश्चन में यही नहीं पता लगता कि हमें क्या लेना है। क्या कहते हैं बेटा, कोई रो है, निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट, यहां से निखिल है, निखिल चलो लड़ो, निखिल है यहां से, ये निखिल, निखिल किस रैंक पे है, 11th, ठीक है बेटा। अब रोहन है 12th फ्रॉम द राइट है, यहां से रोहन हो गया बेटा, 12th है बेटा, लेफ्ट हैंड, 5 पर्सन उनके बीच में बैठे हैं, मतलब 6 डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या सोचते हैं, 12 और 6 18 और 11 27, यही बात है। देखो बेटा 12 और 6 क्या होते हैं, 18 और 11 29, नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो, परंतु बेटा ये क्या है, मैक्सिमम। अभी शांति बेटा, मैक्सिमम ये हो सकते हैं, मिनिमम के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग। मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। यस सर। आपको क्या पूछा था, मिनिमम, आप मैक्सिमम निकाल सकते हो इस तरह से अगर उनके बीच में गैप डायरेक्ट है। अब जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, उस क्वेश्चन का अर्थ कब हो सकते हैं, मिनिमम। यहां से कौन था बेटा, रोहन था, 12th पे, 12th रैंक था बेटा रोहन। इस साइड से निखिल यहाँ पे होगा कहीं पे बेटा, निखिल 11, इनके बीच में 5% डिस्टेंस क्या आ गया, 6, तभी तो मिनिमम होंगे। अब देखिए यहां से यहां तक का तो 11 तो ये आ गया आपका। अब इस साइड से अगर आपको ये पता लग जाए कि यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 12 था, 6 डिस्टेंस कम हो गया, कितना रहेगा यहाँ पे, अगर यहाँ से डिस्टेंस देखिए, यहाँ से 6 डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस रह गया 11 और 6 माइनस, तो इसका मतलब कम से कम कितने थे, 16। बात समझ आ कर सकते हो बेटा, पक्का। तो क्वेश्चन का बेस देखना है उसमें क्या क्या है। अगर मैक्सिमम देता तो आंसर क्या था, 28, मिनिमम कितने हो गए, मिनिमम कितने हैं। तो क्वेश्चन आपको मिनिमम का देता है, मैक्सिमम का बहुत कम चांस। ऑप्शन में 28 भी होगा, आप जैसे मेरे जैसे 10 बच्चे बाहर मिलेंगे, तेरा 28 मेरा 28 पक्का ठीक नहीं। 20 30 50 पागल आदमी आपस में बात कर ले, कोई जरूरी थोड़ी और समझदारी पैदा हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं। आपका आंसर औरों से अलग आया, हो सकता आप ठीक हो। कई बच्चे ये सोचते हैं कि औरों से अलग आया, मेरे तो गया, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहते हैं बेटा, बस। मिनिमम की बात कर रहे हैं तो मिनिमम तो तभी हो सकता है जब वो ओवरलैप करे, ठीक है बेटा। एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं उस समय। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। इन ए रो, इसी पंक्ति में, ऑफ गर्ल्स, किसकी पंक्तियां बेटा, रीना इज, आई मैडम अंकल, इज 10th to the left of Pallavi
who is 17th to the right hand, comma, Swati is 4th to the right of Rina if Swati is 10th from left hand, then how many total girls in that group? How many total girls in that group? बड़ा अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, वैसे फला रखे बिल्कुल आसान है, पहले वाले से आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, आंसर आ चुका है। चलो छोड़ दीजिए, जिसका आगे बड़ी अच्छी बात है, जिसका नहीं आया परमात्मा करे आ जाए। अब बेटा क्या क्वेश्चन है, लीजा इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहां से चली रीना 10th पोजीशन। रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, पल्लवी के लेफ्ट में। सर इसको जहाँ डेफिनेट है वहां से शुरू करते हैं ना, राइट से। अब अभी शांति बेटा, देखो हमने ध्यान ये किया, इसमें क्या वर्ड आया, कोमा आ गया बीच में बेटा। क्या आया, कोमा। जब आपका कोमा आ जाए तो आप उस लाइन को कंप्लीट पढ़ो। और शायद मैंने आपको बताया भी था बेटा कि एक वर्ड होता है हु या हु इज, या खाली हु भी आ जाए। हु या हु इज का अर्थ क्या होता है, जो उसके बाद में शब्द लगता है ना। हु का मतलब है जो उसके बाद में लिखा हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी में आता है जो या जो की। तो इसमें अगर एक ही लाइन में 3 पर्सन आ जाते हैं, पहला पर्सन जो लिखा होता है, दूसरा पर्सन जो लिखा होता है, तीसरा होता है, तो तीसरे पर्सन का संबंध किसके साथ होता है, दूसरे के साथ। एक तो तरीका ये है। दूसरा लिखा है ना, हु इज 7th टू द राइट हैंड। हु इज का मतलब है पल्लवी। इसका मतलब क्या है, जो पल्लवी से पहले लिखा हुआ है, जो हु से पहले लिखा हुआ है, उसका उसके साथ रिलेशन होता है। तो पल्लवी कहाँ पे है बेटा, 17 तक कहाँ से, राइट से। तो हम चले यहां से पल्लवी की ओर। ये पल्लवी आ गई बेटा किस रैंक पे, 17th रैंक। पल्लवी के लेफ्ट में। और जब आप रीजनिंग को इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो कोशिश करना उसका अगर हिंदी में मीनिंग निकालना है तो बैक साइड से आंसर निकालना। क्या लिखा है, दाएं से 7वें स्थान पे कौन बैठी है, पल्लवी। पल्लवी के बाएं, अब पल्लवी के बाएं तो इस साइड में हो जाएगा 10th। पल्लवी से इस साइड में 10th डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 10th। तो कौन बैठी है, किसी को दिक्कत,
तो यहाँ पे आपकी रीना आ गई बेटा इस साइड से, ठीक है। स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट में इस साइड से अगर यहाँ पर देखें तो कौन आ जाती है बेटा, स्वाति आती है एक लड़की, और जिस कौन से स्थान पे है बेटा, फोर्थ। तो डिस्टेंस कितना हो गया, बात समझ आया? सर वो फोर्थ पे बैठी है, मतलब वो रैंक दिया मैंने ना ऑलरेडी। एक मिनट बेटा, स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट में बैठी है, कॉमा लगा हुआ है। तो स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, रीना के राइट में, तो स्वाति कहीं पर यहाँ पर आ गई बेटा, और स्वाति और इसके बीच में फोर्थ, तो फोर्थ का तो रैंक दिया गया है बेटा, फोर्थ ही होगा। डिस्टेंस भी दिया गया है उसमें, डिस्टेंस दिया गया है बेटा, फोर्थ रहा तो इसका मतलब डिस्टेंस है। अगर 4 पर्सन होते तो डिस्टेंस किसका होता है, 5, ठीक है बेटा। इफ स्वाति इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अब यहां से अगर इस स्वाति को काउंट करें तो स्वाति इस साइड से लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तक किस रैंक पे है, ठीक है। तो टोटल गर्ल्स कितनी है ये आपको बताना। टोटल गर्ल्स स्वाति से ही पता लग सकती है हमें। यस सर। अगर देखें स्वाति के इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, तो ही हम बता सकते हैं। स्वाति को इस साइड से काउंट करें तो 17 तो ये आ गई थी यहाँ पर पल्लवी, और 17 से बेटा टोटल कितने थे आपके, 10 था डिस्टेंस। तो बेटा ये कितना बच गया यहाँ पर, 6 प्लस। अब यहाँ से स्वाति कितने डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना था बेटा, 33 आ गया, तो आंसर क्या आएगा, 32। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 32। इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये पहली जो 3 लाइन थी ना बेटा, इनके बारे में सीखा कि आप अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से पढ़ते हैं। आज से राइट हैंड से 7वें स्थान पे हु इज का मतलब कौन, पल्लवी, तो दाएं से 7वें स्थान पर कौन हो गई, पल्लवी। पल्लवी आपकी यहाँ पे आ गई, पल्लवी के लेफ्ट में 10वें स्थान पे यहाँ पे क्या आ गई, रीना। अब क्या कहता है बेटा, स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना, स्वाति रीना से कौन से स्थान पे है, राइट में 4। अब बेटा रीना 10 थी, 4 कम हो गई स्वाति, तो इसका मतलब इसके बीच में 6 का डिस्टेंस हो गया। बात समझ आ गई? इसके बीच में 10 की दूरी थी ना, यहाँ से यहाँ की 10 की दूरी थी, तो इसके और इसके बीच में 4 कम हो गई, तो दूरी कितनी रह गई बेटा, 6 की। अब आपसे कहा गया कि स्वाति इस साइड से बेटा रीना, इफ स्वाति इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट, इस साइड से स्वाति किस रैंक पे है, 10th पे। अगर इस साइड से 10th पर इस साइड से पता लग जाए तो टोटल निकाल सकते हैं। इस साइड से किस रैंक पे है, 10th पे है, इस साइड से किस रैंक पे थी, 17 पे थी, बीच में कितने व्यक्ति रह गए थे, 6। तो 17, 6 डिस्टेंस आया 33, तो ये क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस 33 है। नंबर ऑफ पर्सन निकालने तो 1 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 32। ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के हैं, और ये क्वेश्चन जब हरियाणा में हरियाणा पुलिस वगैरह का दोगे तो तुम लोग डायरेक्ट निकाल दोगे, परंतु थोड़ा सा अपर लेवल में दे दिया उसने, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, लेफ्ट से है, लेफ्ट एंड से है, या किसी पर्सन के लेफ्ट राइट से है, ये आप सबको बात याद रखनी है, दिया गया है। उसने नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं, तो बेटा वो रैंक पूछ रहे हैं तो कैसे करेंगे, रैंक दिया है, नंबर ऑफ पर्सन पूछता है तो कैसे करेंगे, रैंक दिया है और रैंक ही पूछता है तो कैसे करेंगे। ये सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है,
गुस्सा मत करो बेटा। आ जाता है। साइलेंट। अब आप लोग सारे क्वेश्चन को निकालोगे इन एरो किसी पंक्ति में। इंडो इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड। Full stop. Zaya is 9th from right end. When they interchange their position, when they interchange their position, then Indu becomes 17th from left end. Then how many person are there in the तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? अब ये क्वेश्चन बेटा किताब के अकॉर्डिंग तो सबसे टिपिकल, अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते सबसे आसान क्वेश्चन इंटरचेंज होता है। सबसे क्वेश्चन आसान इंटरचेंज का इसलिए होता है कि इंटरचेंज के कॉन्सेप्ट को पहले समझो कि उसका अर्थ क्या होता है। मान लो कि एक आदमी है ए और एक आदमी है बी, इनके बीच में 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे। अब जब ए डैश बी डैश, मतलब ए बी की जगह पे चला जाता है, बी ए की जगह पे जाता है। तो बेटा ए जब बी की जगह पे जा गया तो कितने आदमी क्रॉस किए? 4। जब बी ने ए की जगह पे जाता है तो कितने आदमी क्रॉस करता है? 4। मतलब जब कन्वर्जन होती है ना, रिप्लेसमेंट होती है, इंटरचेंज होता है, तो याद रखना इंटरचेंज में डिस्टेंस क्या होता है, उतना ही एक तय करेगा, उतना ही दूसरा। जो लास्ट में बेंच पे बैठे, जो पहले बेंच पे बैठे, अगर पहले बेंच वाले बच्चे को लास्ट में बिठा दे और लास्ट वाले को पहले में बिठा दे, तो बेटा जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या होगा, उसका सेम होगा। बस इतना सा। अब इसको पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर इसको डायरेक्ट बताने की कोशिश करेंगे कि सीधा आंसर कैसे निकाल सकते। अब यहां पर देखिए बेटा, इस साइड से 7th रैंक आया किसका बेटा? इंदु। ठीक। इस साइड से राइट साइड से कौन है बेटा? जया है। इसका रैंक कितना आया आपका? 9th।
जया का रैंक आया 9। अब हुआ क्या, इसकी जगह पे तो ये आ गई और इसकी जगह पे ये आ गई, तो यहाँ पर J1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया I1। तो उसके बाद क्या हुआ, देन इंदु बिकम 17। इंदु 7 थी, इंदु का रैंक कितना हो गया बेटा 7। तो 7 से 17 हो गया। बात को समझ रहे हो, 7 से 17 होने का अर्थ है कि कितना रैंक बढ़ गया बीच में। अगर डिस्टेंस 10 बढ़ा है तो पर्सन कितने थे बीच में, यही बात आई ना। देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इस साइड से 7 है, इस साइड से 9 है। जैसे ही 7 से क्या हो गया 17, तो डिस्टेंस कितना बढ़ गया, तो पर्सन कितने थे बीच में। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बेटा 7 ये थे, 10 ये था और 17 ये थे, तो आप डायरेक्ट जोड़ते हो 17 17 34 माइनस 1, तो टोटल पर्सन कितने थे 33। या आपको बेटा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालना है, ऐसे करेंगे। अगर नंबर ऑफ पर्सन पता है 7 ये थे बेटा और 9 पर्सन उस साइड से थे और इनके बीच में भी, हाँ जी अच्छा सॉरी बेटा, तो 7 ये थे बेटा, 10 का डिस्टेंस ये था, 9 का ये था, 10 17 और 9 बेटा 26 माइनस 1, तो पर्सन कितने थे 25 थे। ऐसे अगर हम निकालते हैं बेटा, खाली देखें कि उनमें 7 आदमी आ सकते, 9 आदमी बीच में थे और बेटा कितने आदमी थे यहाँ पर आगे 9 ही आगे थे, 9 9 18 17 7 क्या होते हैं 25। परंतु बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि आप एक ही मेथड यूज करो, डिस्टेंस का, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे या पर्सन कितने थे, ये पूछा है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अब इंदु का तो रैंक 17 हो गया, अगर जया का पूछे राइट साइड से कौन सा रैंक होगा, तो जया का भी उतना ही रैंक बढ़ेगा जितना इंदु का बढ़ेगा। उसका 10 बढ़ा था, उसका भी 10 बढ़ा दो, 10 और 9 क्या आ जाएगा 19। तो ये क्वेश्चन समझने में ऐसा था। तो जब आप करते हो तो करना कैसे है, सुनो ध्यान से। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पर इंदु लिखा, इंदु की पोजीशन कहां से देखी, लेफ्ट से, किस स्थान पे है 7th पे। उसके बाद क्या आया बेटा जया, जया का क्या हो गया राइट, राइट से कौन से पोजीशन पे है 9th पे, राइट से 9th पे है। व्हेन दे इंटरचेंज पोजीशन द इंदु बिकम 17, 7 थी 17 होगी, कहां से लेफ्ट से, तो कितना बढ़ गई 10। तो अगर ये पूछ ले कि ये अब राइट से कितना होगी, इसका भी बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगी 19। अगर पूछ ले कि टोटल कितने थे, 7 ये थे 9 ये थे, 7 का डिस्टेंस 9 का डिस्टेंस बीच में 10 का डिस्टेंस, तो कितना था बेटा 26 माइनस 1, तो आंसर क्या गया, ठीक है। तो आप जब पेपर में करोगे तो आपको ये वाला पोर्शन उठाना है सीधा। क्या इंटरचेंज में क्या होता है, सेम डिस्टेंस कवर होता है जितना कि आपका रियलिटी में होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार इस बात को, हाँ वीडियो से कर लोगे, छोड़ दो। एक क्वेश्चन और करें आगे, देख लें आप लोगों को अजमा के कि आप कहाँ पे करो, चलो ठीक। बड़े लेट आए यार मैडम, क्या बात है? बस वैसे ही कोई बात। अच्छा मैडम आप आ गए, हम छोड़ दी क्लास, और क्या हमें तो ओ कम है मैडम, हम तो गुलाम वंश के शासकों में से थे, हमें तो कोई हुक्म दे दे हम तो तुरंत अपने आप को समर्पित, तुरंत। कोई मस्जिद मुझे बना लेते आप भी। मस्जिद में कलमे अदा करने पड़ते हैं, कलमे हमें आते नहीं। हम भी सोचते हैं कि कोई मस्जिद वगैरह बना दो, 2.5 मिनट का झोपड़ा। एक वो आगे बेचारा, वो तो 5.5 दिन में झोपड़ा है। चलो बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना एक बार, और ये बेटा घर से करके आना आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। लिखता है इन आर रॉ ऑफ चिल्ड्रन Dipti is 10th from the left end. Kamal is 8th from the right end. When they interchange their position, then Kamal become 15th from right end. Then what is the new position of Dipti from left end? अगर आपने मेरी बात को समझा होगा तो आप सेकंडों में ये सब निकाल सकते हो। तो क्या लिखा बेटा, पहले लिखा दीप्ति। अब दीप्ति कहाँ से है बेटा, लेफ्ट से। कौन सा रैंक है, कमल आ गया बेटा यहाँ पर राइट से, 8 आ गया। ये 7 बढ़ के 15। ये कितना बन गया, 15। अच्छा नीचे वाला बन गया 15, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 7। इसमें भी 7 बढ़ा दो। अगर पूछ ले टोटल कितने थे, 10, 8, 7, 10, 18, 17, 25 माइनस 1, 24। तो ये क्या थे, उसमें कर सकते हो। बड़ा आसान सा आता है बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है अगर आप करोगे, और ये मिलता है पेपर में, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से घर पे एक बार पढ़ना। कल आप लोग कोई नहीं पढ़े, आज आपका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था बेटा। कल मैं आप लोगों का क्लास का जो रूटीन है थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। जो करवाऊंगा यहीं पे याद कराया जाएगा, यहीं पे उसका प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि आप लोग घर पे काम नहीं कर रहे। और जो घर पे ना काम नहीं करते उनको लिए सजा भी हो सकती है बेटा। क्या होगी वो अभी थोड़ी देर में कैमरे के मतलब बाद बताऊंगा, सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। मैं बता दूंगी, बहुत अच्छी बनी है मेरे पास।